अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा रहेगा। तो आज बात करेंगे कि बुर्ज जोज़ा की, कि बुर्ज जोज़ा का सितंबर 2021 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम काफ़ी जद्दोजहद से, काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, मेहरबानी है आपकी। बुर्ज जोज़ा की, तो बुर्ज जोज़ा का कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि मेरा बुर्ज कौन सा है। तो जिन लोगों के नाम का पहला हरफ काफ नुक्ते वाला और काफ डंडे वाले से, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मई से 20 जून इनका बुर्ज जोज़ा स्यारा अतारद होता है। दिन इनका बुध होता है, लकी नंबर 5 होता है, पत्थर इनका फरोज़ा और जमुर्द होता है। तो स्यारा अतारद जो कि कुंडली के पहले घर का मालक है, पहले घर का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में पूरा महीना हरकत करता रहेगा, जो कि 30 अगस्त से 27 सितंबर तक इसी घर में रहेगा। और 27 सितंबर को ये रज्जत इख्तियार कर जाएगा, यानी उल्ट चलना शुरू हो जाएगा, और 20 अक्टूबर तक रज्जत में रहेगा। ये ज़्यादातर एक परेशानी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आपको अपनी बीवी, बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ किसी भी किस्म के दलाल में से मुलव्वस होने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छा वक्त नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ मामला करते हुए राय कायम करें। अपने प्यारों को संभालते वक्त ज़्यादा मुहतात रहें। सेहत इस ख़ास वक्त में तशवीश का बहस बन सकती है। अपने खाने का ख्याल रखें, क्योंकि आपको इस दरमियान पेट जिस्मानी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी सरगर्मी ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। ज़हनी तौर पर आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। ये मुद्दत आपको कुछ जिस्मानी दर्द भी दे सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। काम के महाज पर परेशान कुन और मुश्किलात हालात भी हो सकते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए अपनी पढ़ाई में ज़्यादा और अज़म और तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह बात करते हैं स्यारे शमश की। स्यारा शमश कुंडली के तीसरे घर का मालक है और 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक कुंडली के चौथे घर में हरकत करता रहेगा। चौथे घर में सूरज काम की जगह पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में दुश्वारी और इस दरमियान अपने सीनियर उस्ताद या खैर ख्वाहों के साथ किसी भी बहस से गुरेज करना बेहतर होगा। ये दौर तकलीफ दे, गम का शिकार होने और मुसीबत का वक़्त साबित हो सकता है। आपके जहन में तमीरी ख्यालात पर मरकूज रहने में मुश्किलात पेश आ सकती है और किसी नशा आवर चीज़ की तरफ रागबल हो सकते हैं। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी में कशीदगी पैदा हो सकती है और अज़दवाजी ज़िंदगी में काफ़ी कमी भी हो सकती है। अपने जहन में आने वाली परेशानी को अपने ख़ानदान के साथ किसी भी किस्म के झगड़े पैदा करने की इजाज़त ना दें, वरना घर का सुकून मुतासर हो सकता है।
मजमूई तौर पर आप घरेलू और समाजी दायरे में भी अपनी खुशी में कमी देख सकते हैं। सेहत के मैदान पर आपके जहनी परेशानी, कुछ जिस्मानी शिकायत या बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। सफ़र के मंसूबे को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और जब आप सफ़र करेंगे तो आपको आराम देह होने में दुश्वारी हो सकती है, जैसे खाने वगैरह या सीट वगैरह ना मिलना या कोई ऐसा मसला हो सकता है। अब बात करते हैं सियारे वीनस की, सियारे ज़ोहरा की। तो सियारा ज़ोहरा 16 अगस्त को कुंडली के 5वें घर में दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक 5वें घर में रहेगा और 11 सितंबर को कुंडली के 6ठे घर बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगा। तो सियारा ज़ोहरा आपके 5वें घर से गुजरेगा। ये इस वक़्त की निशानदेही करता है जो ज़्यादातर तफरीह में गुजारी जाए। ये अरसा माली तौर पर अच्छे वक़्त की भी निशानदेही करता है, क्योंकि आप अपने माल में इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आप इस दरमियान किसी भी सरकारी महकमे के तहत कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो आपके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको इस दरमियान तरक्की मिलने का चांस है। मज़ीद ये कि आप माशरे में पोजीशन में इजाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। आपके दोस्त, बुज़ुर्ग और उस्ताद से भी तवक्को की जा सकती है कि वो इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आपके साथ अच्छे होंगे। तवक्को है कि तल्लुकात आसानी से चलेंगे और आप अपने महबूब के साथ शदीद और एहसास वक़्त की तवक्को कर सकते हैं। आप शादीशुदा खुशी या जिन्स मखालफ के किसी ख़ास शख्स के साथ सोबत से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप अपने ख़ानदान में किसी नए मिलने की तवक्को भी कर सकते हैं या ख़ानदान में किसी नए को भी ले सकते हैं। इस दरमियान सेहत ठीक रहेगी। ये अरसा आपको मज़ीद खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखा जा सकता है और दौलत और अशिया जो आप चाहते हैं वो भी हासिल हो सकती है। और सियारा ज़ोहरा 11 सितंबर को कुंडली के 6ठे घर में चला जाएगा और 6ठे घर में ज़ोहरा आपके 6ठे घर से गुजरेगा तो ये आपके लिए कुछ मुश्किलात वक़्त हो सकता है। ये आपके लिए कुछ वक्त मुश्किलात का हो सकता है। ये दौर आपको अपनी कोशिशों में बहुत परेशानियों से गुज़रता हुआ देखा जा सकता है। इस मौके में आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। बारी साथी के साथ लड़ाई झगड़े में भी मुलव्वस हो सकते हैं। आपको अपने दुश्मनों के साथ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी समझौता करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर इस मरहले के दरमियान अपनी बीवी और बच्चों के साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। मशवरा दिया जाता है कि आप लंबी दूरी का सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि इस दरमियान आपको किसी हादसे का सामना भी करना पड़ सकता है। सेहत को आपकी अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ख़राब सेहत, ज़हनी बदनुआनी, बेचैनी, खौफ और जिनसी ख्वाहिशात में बेवक़्त इजाफ़े का ख़दशा है। माशरे में अपनी इज़्ज़त और काम की जगह पर अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, क्योंकि ये इस ख़ास वक़्त के दरमियान ख़तरे में पड़ सकते हैं। बसूरत दीगर आपको ज़िल्लत, बेकार, मबैसा और कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है और किसी भी कर्ज वगैरह लेने से गुरेज करें। और इसके बाद बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख 30 जुलाई से
15 सितंबर तक कुंडली के चौथे घर बुर्ज सुमला में रहेगा और 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कुंडली के 5वें घर बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। तो स्यारा मरीख कुंडली के चौथे घर में ये आपकी ज़िंदगी में कुछ हिस्सों में कुछ मुश्किलात वक़्त ला सकता है। जब आप अपने पुराने दुश्मनों को संभालेंगे तो आप में से कुछ को मुश्किलात वक़्त का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ नए दुश्मन का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपके अपने ख़ानदान और दोस्तों के हलके से होंगे। आप में से कुछ शीर लोगों से दोस्ती भी कर सकते हैं, आपको बाद में तकलीफ़ दे सकते हैं। अपने रवैये पर नज़र रखें क्योंकि ये इस मरहले के दरमियान ज़ालिमाना हो सकता है। ताहम आप में से कुछ अपने पुराने दुश्मनों के साथ किसी किस्म की सुलह के लिए भी जा सकते हैं। आपकी सेहत को मामूल से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी क्योंकि ये अरसा आपको सीने में दर्द, बुखार और तकलीफ़ का बहस बन सकता है। आप में से कुछ बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं जो ज़्यादातर खून और पेट से मुतल्लिक़ हैं। ज़हनी तौर पर आप परेशान और गम की लपेट में रहेंगे। इस मरहले के दरमियान मज़ीद गम से बचने के लिए अपने ख़ानदान और दीगर रिश्तेदारों के साथ सुलह से रहें। माशरे में भी अपनी इज़्ज़त और मकाम को मजबूती से थाम लो। ख़ास तौर पर इस वक्त के दरमियान ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ किसी भी मसले से गुरेज करें। आपकी माँ की वालदा की सेहत जो है ये ख़राब हो सकती है या माँ के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, कोई हादसा वगैरह हो सकता है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो सकती है जिसको वक्ती तौर पर सही करवाना पड़ सकता है। घर के सुकून में कुछ कमी रहेगी या घर के अंदर कुछ ना कुछ बहसा चलता रहेगा। तो इसी तरह 11 सितंबर से 30 अक्टूबर तक मरीख कुंडली के 5वें घर में रहेगा। ये एक गंभीर वक्त की निशानदही करता है। अपने अखराजात को जितना मुमकिन हो सके कम करना एक दानिशमंदाना अक़दाम होगा क्योंकि ये अरसा आपको अपने माली मामलात और अखराजात पर कंट्रोल करने से रोकेगा। अपने बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि वो बीमार हो सकते हैं। अपने और अपने बेटे के दरमियान किसी भी किस्म की नाखुशगवार बातों से बचें। अगर कोई है तो आपको परेशानी दे सकती है। अपने दुश्मनों को एहतियात से संभालें और काफ़ी मोहतात रहें ताकि कुछ नए दुश्मन पैदा ना हो सके। आपके दुश्मन इस ख़ास वक्त के दरमियान आपको कुछ ज़्यादा परेशान करने का अमकाम रखते हैं। इस मुद्दत के दरमियान आपकी सेहत को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपको कमज़ोरी और बुखार महसूस होने का अमकाम है। आप में से कुछ ऐसी बीमारी लग सकती है जिनकी मुनासिब तशख़ीस की ज़रूरत होगी। अपने खाने की आदत का भी ख्याल रखें। आप में से कुछ इस दरमियान ज़ाती रवैये की तब्दीली से भी गुज़र सकते हैं। आप में से कुछ आपके बहुत कम अमकानात के बावजूद नाराज़, खौफज़दा और करीबी अजीज़ों से बहुत दूर हो सकते हैं। आप में से कुछ इस मरहले के दरमियान अपनी शान और शोहरत खो सकते हैं। कुछ गैर ज़रूरी ज़रूरियात की तरक्की और कुछ गैर अखलाकी काम करने की तकीद आप में से कुछ को सख्ती में डाल सकती है। इस दरमियान घर वालों के साथ झगड़े से दूर रहें। तो इसी तरह बात करते हैं स्यारे मुश्तरी की।
कि स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के 10वें घर का मालक होकर 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के 9वें घर में रहेगा। ये आपके लिए दौलत और माली फ़ायदे की निशानदही करता है। आप तजारत और कारोबार में मुनाफे की तवक्को कर सकते हैं। अपने काम की जगह पर अथॉरिटी का ओहदा, अपने तमाम कोशिशों में कामयाबी और अपने आला अफसरों से भी एहसान हासिल कर सकते हैं। समाजी तौर पर भी ये एक अच्छा वक्त है क्योंकि आपको इज़्ज़त मिलने का मकाम है और आपकी हैसियत ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। मजहबी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी हर वक्त ज़्यादा होगी और आपके महकमाना तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी तकरीबात में शिरकत होने का मकाम है। आप संतों की सोबत भी हासिल कर सकते हैं, जैसे सन्नत होते हैं, दरवेश होते हैं, कोई सन्नत आपको मिल सकता है और कुछ नेक काम पर खर्च करने को भी तैयार होंगे। पैसे की आमद अच्छी होगी और आप तमाम महकमा सरमायाकारों से माली फ़ायदा जो है ये हासिल कर सकेंगे। आप इस मुद्दत के दरमियान ज़ख़ीरा ज़मीन या दीगर गैर मनकूला जायदाद ख़रीदने पर भी गौर कर सकते हैं। कुंवारों को पसंद का मैच के साथ शादी पर गौर कर सकते हैं और जो बच्चे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं वो इस वक्त इसके लिए जा सकते हैं। आप में से कुछ इस वक्त के दरमियान ज़बरदस्त खाने और जिस्मानी सुकून में मुब्तला हो सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी और आप लंबी दूरी के सफ़र पर भी जा सकते हैं। आपको अपने बाप के साथ अच्छे रिलेशन होंगे और बाप से फ़ायदा मिल सकता है। और इसी तरह स्यारे ज़ोहल की बात करते हैं तो स्यारा ज़ोहल कुंडली के 8वें घर का और कुंडली के 9वें घर का मालक होकर 8 मार्च 2023 तक कुंडली के 9वें घर में ही रहेगा। तो 9वें घर में ज़ोहल ज़्यादातर परेशानी की निशानदही करता है। आप में से कुछ अपने पैसे में मुश्किल वक्त से गुजरने का मकाम है। आपको मुंतकिल किया जा सकता है या अज़ाफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दुश्मनों और मुलाज़मीनों से मुहतात रहें जो आपको धोखा दे सकते हैं। किसी भी चीज़ से होशियार रहें जो आपको काम पर या माशरे में बदनाम कर सके। किसी भी इनाम को हासिल करने में मामूली से ज़्यादा वक्त लग सकता है। मालियाती को भी मुनासिब प्लानिंग की ज़रूरत होगी। मुमकिन है कि आप इस अरसे के दरमियान फजूल खर्च करें। आपको अज़ाफ़ी रकम कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके असूल की राह में काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई, मुजरमाना सरगर्मियों या गैर अखलाकी कामों से परहेज़ करें। आप में से कुछ को मुजरमाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सेहत पर अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी। ज़हनी तौर पर आप बेचैन और परेशान रहेंगे। ज़्यादातर आपके शरीके हयात और बच्चों से मुतल्लिक़ा मामलात की वजह से आपके मर्द बच्चे सेहत के संगीन मसाइल पैदा कर सकते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। आप में से कुछ को किसी करीबी रिश्तेदार के जनाजे में शरीक होना पड़ सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं राहु की। राहु जो है ये 9 जनवरी 2022 तक कुंडली के पहले घर में यानी आपके पहले घर में रहेगा। ये ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में
कई मनफी असरात की निशानदही करता है। राहु की पोजीशन माली वसाइल को के ज़ाया होने या गैर ज़रूरी अखराजात पर पैसे के ज़ाया होने की निशानदही करता है। दुश्मनों की परेशानी से बचने के लिए आपको ज़्यादा मोहतात रहना पड़ सकता है। मज़ीद ये कि आपको ज़लील होना पड़ सकता है और आपकी सरगर्मियों के मैदान में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी नापसंदीदा शख्स से होशियार रहें और मशकूक सरगर्मियों से बचें, जैसे काला जादू वगैरह वगैरह। सेहत को आपकी मसलसल तवज्जो की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि आपको कुछ नामालूम बीमारी भी लग सकती है, जिसको ठीक होने में मामूल से ज़्यादा वक़्त लग सकता है। इस मुद्दत के दरमियान आपके वालिदैन की सेहत भी तवज्जो की ज़रूरत होगी। महकमाना तौर पर जिस्मानी तकलीफ़ आपके लिए ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी का बहस बन सकती है। आप मसलसल परेशानी महसूस कर सकते हैं और गहरी ज़हनी परेशानी का शिकार हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस मखसूस मरहले के दरमियान असाबी ज़हनी परेशानी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे केतु की। तो केतु कुंडली के 7वें घर से गुज़र रहा है, जो कि 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के 7वें घर से गुज़रेगा। ये ज़्यादातर आपके लिए ज़ाती मुसीबतें लाएगा। आपकी सेहत को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको बुनियादी तौर पर पेट से मुतल्लिका कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कमज़ोरी और थकावट भी महसूस हो सकती है। ज़हनी तौर पर भी आप बीमार और परेशानी महसूस करेंगे। अपने अखराजात पर नज़र रखें, क्योंकि आपके पैसे बेकार सुरों पर खर्च होने का मकाम है। किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से गुरेज करें। अगर आप ज़री पैदावार में हैं तो आप अपनी मंसूआत पर नज़र रखें, क्योंकि इसकी चोरी भी हो सकती है। ताहम आप में से कुछ को अचानक तजारत और आपकी माली हालत में पेशो रफ्त का सामना करना पड़ सकता है। मुनासिब ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखें और अपने शरीके हयात के साथ किसी भी बहस मबैसे से गुरेज करें। आपके शरीके हयात के साथ किसी भी किस्म की लड़ाई से दूर रहें। अगर आपने शरीके हयात के साथ लड़ाई में कंट्रोल या बचने की कोशिश ना की तो ये लड़ाई बढ़ सकती है और ये मामला आगे जाकर तलाक पर जा सकता है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ खुशगवार तल्लुकात कायम करें, वो आपके दुश्मन बन सकते हैं। इस दरमियान हर किस्म के तनाज़ात और मुकदमे से बचें। आपको अपनी शाख को बरकरार रखने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें भी रुकावटें बन सकती हैं और आपको माशरे में बदनाम किया जा सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, ये सियारे यहाँ बैठते हैं, ये अपनी सादा फितरत से एक मुतासर करते हैं। जब इनका आपस में फासला बनता है, जिसको जाविया कहते हैं, तो वो जाविया सियारे की अच्छी पोजीशन या बुरी पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं। तो ये सितंबर के महीने में सियारे ज़ोहरा का और सियारे मुश्तरी की नज़र तसलीस बनेगी। नज़र तसलीस उसको कहते हैं जो 5वें खाने से जाकर बनती है, जैसे 1 2 3 4 5।
تو یہ پانچویں خانے سے بنے گی جو کہ دور دراز کے علاقے میں کوئی محبت کا سگنل مل سکتا ہے، اگر بیرون ملک کا کام کوئی رکا ہوا ہے تو وہ بن سکتا ہے، مذہبی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے، بیرون ملک کا سفر ہو سکتا ہے، تعلیم کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سیارہ زحل اور سیارہ زہرہ، یعنی سیارہ زہرہ جو ہے یہ کنڈلی کے چھٹے گھر میں آ جائے گا۔ چھٹے گھر میں آنے سے سیارے زحل کے ساتھ نظر تربی بنائے گا، جو کہ بنائے گا 17 تاریخ کو۔ تو 17 تاریخ کو کسی مذہبی بندے کے ساتھ مخالفت ہو سکتی ہے، باپ کے ساتھ مخالفت ہو سکتی ہے، باپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یا کسی لمبے سفر میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے۔ اور 21 تاریخ کو سیارے عطارد اور سیارے مشتری کی، سیارے عطارد اور مشتری کی نظر تثلیث بنے گی۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر یہی اشارہ کرتا ہے کہ تعلیم میں بہتری آئے گی، محبوب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اگر کوئی ناراضگی چل رہی تھی تو وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے، اولاد کی خوشی مل سکتی ہے۔ اولاد اگر آپ کی جوان ہے یا اولاد کا کہیں رشتہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے 26 تاریخ کو سیارہ مریخ جو ہے یہ بھی کنڈلی کے 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو 26 تاریخ کو سیارہ زحل اور سیارہ مریخ دونوں کی نظر تثلیث بنے گی۔ تو یہ پھر ایک مرتبہ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اولاد کا سکھ ملے گا، اولاد کی کوئی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، محبوب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی بیرون ملک کا سفر ہو سکتا ہے، دور دراز کے علاقے کا سفر ہو سکتا ہے، مذہبی لوگوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح سیارہ شمس جو ہے یہ 30 تاریخ کو یہ بھی کنڈلی کے 5ویں گھر سے گزرے گا۔ تو 5ویں گھر سے گزرنے سے یہ بھی سیارے زحل کے ساتھ نظر تثلیث بنائے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ یہی اشارہ ہوتا ہے، یعنی ستمبر کا مہینہ آپ کے لیے، محبوب کے لیے، تعلیم کے لیے، آپ کا کوئی لمبا سفر اگر رکا ہوا ہے، یا آپ کوئی مذہبی معاملات میں کوئی مدد لینا چاہتے ہیں، یا کوئی اسی طرح سے کوئی معاملہ ہے، آپ کی میموری تیز ہوگی، تو اسی طرح کے معاملے ستمبر کا مہینہ خاص کر کے نظروں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔